विश्वास करो, वो सब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पालते हैं। कुटुंब पाल रघुराई, चिंता ना करो, चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कई बार हमने सत्संग में सुना है, एक सोझा नाम जी के भगत थे गृहस्थ, तो सत्संग और भजन के प्रभाव से उनको एक दिन लगा कि अब मेरा जीवन व्यर्थ संसार में जा रहा, अब मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा। तो शास्त्र की बात आई कि अब तो ब्याह कर चुके हैं और नवजात शिशु बच्चा भी था, क्या करूं। तो पत्नी से उन्होंने कहा देखो हमारा निश्चय हो गया है, अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे। आप पत्नी, इसलिए आपसे हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, और अगर आप ना चाहो तो ये सारी संपत्ति, घर परिवार सब आपका, मुझे जाने दो। तो उनका मुझे संपत्ति वो सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। तो बोले अपने साथ कुछ नहीं ले चलना होगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उनका ठीक है, पर उन्होंने गोद में अपने नवजात बच्चे को लिया और चल दिया। जब काफी दूर चली तो बच्चा लेके चलने में पीछे हो ही जाते हैं, तो पीछे मुड़ को देखा, उनका गोद में क्या है, उनका बच्चा। तो हमने कहा तो कुछ नहीं लेना है, तुम क्यों ले। तो बोले अभी नवजात बच्चे को कैसे छोड़ दें, चीटा बहुत से टहल। बोले देखा इनका पालन पोषण कौन कर रहा है, तुम करते हो, छोड़ यहीं छोड़, अगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़। छोड़ दिया ऐसे ही जंगल में। अब मां तो मां होती है ना, ठीक है, पति के आज्ञा के अनुसार भजन, पर उनके हृदय में एक टीस होती कि कभी कोई मुझे सूचना दे दे कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का, उनके मन में था। तो कम से कम 12 वर्ष हो गए, पर उनके मन की वो पीड़ा नहीं गई कि एक बार तो मुझे पता चल जाती कि इनकी आज्ञा के अनुसार छोड़ दिया था, मेरा बच्चा मरा, कोई जंगली जानवर खा गया या क्या हुआ। सोझा जी ने देखा कि एक बात में अटकी हुई है, बोले चलो। तो 12 वर्ष में बाल वो सब ऐसे बढ़ गए थे, तो पहचान में नहीं आए। गांव के बाहर रुके, गांव के लोग उधर से जो जाए तो बुलाया, बोले भैया यहाँ एक सोझा जी रहते थे, आप जान। बोले हाँ, बहुत अच्छे भजन करने वाले भगत थे। तो बोले वो विरक्त होकर के बाहर चले गए थे, उनकी पत्नी भी सुना साथ चली गई थी। बोले हाँ, और उनका बच्चा भी था, वो इतने निर्दयी कि वो अपने बच्चे को ही जंगल में छोड़ दिया। पर भगवान की कृपा देखो, वो अपने आप बताने लगा, भगवान की कृपा देखो, राजा जो है सोझा जी का बड़ा आदर करते थे। तो जब सुना कि सोझा जी चले गए तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि एक बार उनको रोको, हम बात करेंगे। तो वो तो मिले नहीं, पर रास्ते में लड़का मिल गया उनको, और राजा के लड़का नहीं होता था, तो उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया, तो इसको हम गोद लेते हैं। बोले वो आज 12 वर्ष का राजकुमार है। पत्नी इसका चलो सीधे यहां से। बोले समझ गए, तुम चाहे जितना कमाती, चाहे जितना हम कमाते, वो उतला नहीं प्राप्त कर पाता, और भगवान के सारे छोड़ दिया तो राजकुमार बना बैठा है। तो हम अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर अपनी चिंता चिंतामणि प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बात बन जाएगी।